हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए आज के इस नए वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होता है? आरएच व्हिटाकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए। 5 किंगडम में पहला था मोनेरा, जिनको उन्होंने यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने मोनेरा में रखा। किंगडम मोनेरा मतलब उसमें बैक्टीरिया थे, राइट। दूसरा जो बना वो था यूनिसेलर यूकैरियोट्स, उसमें उन्होंने रखा प्रोटिस्टा को, ठीक है। तीसरा जो बना वो बना फंजाई, जिसमें उन्होंने रखा मल्टीसेलर, जितने भी मल्टीसेलर है और यूकैरियोट्स है, ठीक है। और जो बेसिस था वो था उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें था? वो था प्लांट के अंदर में। जितने भी प्लांट थे सबको रखा गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। अब जो हेट्रोट्रॉफी का मामला है, हेट्रोट्रॉफी का मतलब यह है जो प्राणी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर रहता है अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें दो आए, एक आए एनिमैलिया क्या है? एनिमैलिया। अब एनिमैलिया के पास पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो उन्होंने क्या करा कि जो भी सॉलिड फूड खाने वाले जो एनिमल थे उनको सॉलिड फूड मतलब न्यूट्रिशन में जिसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो होलोजोइक था। हेट्रोट्रॉफी के दो पार्ट किए गए, एक जो सॉलिड फूड खा रहे थे उनको कहा गया होलोजोइक। तो आप देखिए ये क्या होगा, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोजोइक और हेट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में आ गया होलोजोइक। तो ये हो गया किंगडम एनिमैलिया। लेकिन जिनका फूड सॉलिड नहीं है, जिनका फूड कैसा है, सड़ा गला चीज है, डेड एंड डिकेड से लेते हैं और उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो क्या है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होना है उनका, ठीक है। तो ये क्या करते कि एंजाइम अपना डाल देते ऑर्गेनिक मटेरियल पे, और जिनको हम कहते हैं कि ये सड़ गया, असल में उनके लिए वो भोजन तैयार हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉप्स जो कि डेड एंड डिकेइंग वाले ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे किंगडम को आरएच व्हिटाकर साहब ने एक सेपरेट किंगडम दिया जिसको कहा गया किंगडम फंजाई। आज की क्लास में हम आपको फंजाई के ऊपर में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां हमने आपको लिखा हुआ है किंगडम फंजाई। पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक इसे कहते हैं जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ये हमने कई बार से बताते आ रहे हैं, जिसका केंद्रक सेल के अंदर में, जो कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है वो वेल डिफाइंड होगा, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे। दूसरा हमने लिखा है कि इसमें हेट्रोट्रॉफिक है। जो हमने कहा कि हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो भोजन जो लेगा वो कहां से लेगा, ऑटोट्रॉफिक से लेगा, वो प्लांट से लेगा, मतलब दूसरे पर निर्भर रहेगा, इसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक। अब इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है, ये इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कहा इसके डाइवर्सिटी के कारण क्या है? इसके डाइवर्सिटी के दो कारण है। एक तो है इसकी मॉर्फोलॉजी, क्या है इसकी, एक तो है इसकी मॉर्फोलॉजी और दूसरी है इसका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब कि कहां कहां पाए जाते हैं, कहां कहां रहन स्थान है, इसका वास स्थान कहां है, ठीक है। और दूसरी इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब कैसा दिखता है ये बाहर से, ठीक है। तो पहली चर्चा हम करते हैं कि हैबिटेट के बारे में कि ये कहां पाए जाते हैं। देखिए स्टार्टिंग से आप देखिए कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो मोस्ट ऑफ द एनिमल है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया, बहुत सारे जो अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, ये सब कहां पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं पानी के अंदर में। तो ये भी कहां पर है, पहला है आपका एक्वेटिक। लेकिन एक्वेटिक में
बहुत ही कम फंजाई है जो एक्वेटिक है। जो ज्यादातर फंजाई है, जो मोस्ट ऑफ दी फंजाई है, वो कैसा है, वो टेरेस्ट्रियल है। तो क्लियर बात हो गई कि हैबिटेट इसका कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। आइए अब दूसरा है, कुछ स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं फंजाई, उसके हम अलग अलग से नाम लिखे हैं कि जहां वो ग्रो करते हैं। जैसे ग्रो करने वालों में पहला आप देखिए कि अगर ये बार्क, ट्री का जो बार्क है, जो पेड़ का जो छाल है, उस पर बहुत सारे प्लांट आप देखेंगे फंजाई ग्रो कर जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्टिकुलस, पहला टर्म हो गया। दूसरा है, अगर ये फंजाई डंग पर, गोबर पे अगर ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं कैप्रोफिलस। क्या बोलते हैं, कैप्रोफिलस। तीसरा आप देख रहे हैं कि वुड पे, लकड़ी के ऊपर में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिजाइलिक फंजाई। दूसरा है कि ये जले हुए वर्न्ट वुड पे होगा तो इसको बोलते हैं जाइलोफाइलस, जाइलोफाइलस। और कुछ आप देखेंगे जो फंजाई है वो हेयर पे ग्रो करते हैं, नेल पे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, आप देखते होंगे। तो ये है कि जो हेयर और थॉर्न पे ग्रो करता है उसको बोलते हैं किरेटिनोफाइलस। क्या बोलते हैं इसको, किरेटिनोफाइलस बोलते हैं। ठीक हो गया। आइए, तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन हमारा एक फंजाई के बारे में। अब हम चलते हैं फंजाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर है कि ये दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजी की बात हम कर रहे हैं कि पहला तो हमें हैबिटेट की बात कह दिया, अब हम बात कर रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी कि बॉडी स्ट्रक्चर इसका बाहर से कैसा दिखता है। तो कहा कि फंजाई यूनिसेलुलर भी है, जिसका एक उदाहरण हमने लिखा है ईस्ट के बारे में। आप जानते हैं ईस्ट के बारे में कि यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, अब दूसरा है कि मल्टीसेलुलर फंजाई जो है वो कैसा दिखता है। तो उसका जो बॉडी है वह फिलामेंटस बॉडी है, और फिलामेंटस होने के साथ मल्टीसेलुलर तो ही है। तो फिलामेंटस जो मल्टीसेलुलर जो यूनिट बनता है उसको हम हाइफी बोलते हैं। यही हाइफी का यूनिट, जो हाइफी यूनिट हो गया, और यही यूनिट बहुत सारे एग्रीगेशन के साथ बनेगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग माइसेलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे। एग्रीगेशन इज कॉल्ड माइसेलियम। अब माइसेलियम में दो बातें हैं। कहा कि माइसेलियम जो बनता है वो तो हाइफी से बना, तो हाइफी में अगर सेप्टा है और अगर सेप्टा नहीं है, तो मतलब सेपरेशन उसमें है या नहीं है, इसके आधार पे हमने उसको दो भाग में बांटा। कहा कि सेपरेशन नहीं है, तो सेपरेशन नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेप्टेट। लेकिन आप देखिए कि एक सेप्टेट होने का मतलब क्या हुआ, बीच में पार्टीशन नहीं है, तो बहुत सारा न्यूक्लियस उसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो बहुत सारा न्यूक्लियस होने के कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। तो माइसेलियम दो प्रकार के हो गए, एसेप्टेट जिसमें पार्टीशन नहीं है, और पार्टीशन नहीं होने से बहुत सारा न्यूक्लियस हो गया, तो उसको बोलेंगे सिनोसिटिक। तो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, यहां पर है एसेप्टेट और सिनोसिटिक। इसमें क्या नहीं है, सेप्टा नहीं है, इसमें पार्टीशन नहीं है, इसमें सेल वॉल नहीं है। दूसरा जो टाइप का हम माइसेलियम या हाइफी का हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं वो कैसा है, वो है आपका सेप्टा प्रेजेंट है, इसमें सेपरेशन है। तो सेप्टा प्रेजेंट होने से क्या हुआ कि सेल दो भाग में बट गया, तो दो भाग में बटा तो उसमें अब एक के अंदर में एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस को बोलते हैं मोनोकैरियोटिक। तो सेप्टेट एंड मोनोकैरियोटिक ये हो गया प्राइमरी माइसेलियम। और ऐसा भी हो सकता है कि सेप्टेट हुआ लेकिन दो न्यूक्लियस हुआ, तो दो न्यूक्लियस को बोलेंगे सेप्टेट एंड डाइकैरियोनिक। क्या बोलेंगे, सेप्टेट एंड डाइकैरियोनिक। इसको बोलते हैं प्राइमरी माइसेलियम और इसको बोलते हैं सेकेंडरी माइसेलियम। ये फिगर हमने आपको दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर सेप्टा है और सिंगल एक न्यूक्लियस है इसमें, राइट। तो सिंगल न्यूक्लियस मोनोकैरियोटिक एंड सेप्टेट। यहाँ है डाइकैरियोटिक माइसेलियम, इसमें क्या है कि दो न्यूक्लियस है और सेपरेशन है। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये मॉर्फोलॉजी समझ गए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी जानकारी हम और देना चाहेंगे आपको। जो सेप्टा है, जो सेप्टम है, जो 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 दो सेल को बांट रहा है, थोड़ी सी जानकारी इसमें आप समझिए सेप्टा के बारे में। ठीक है, सेप्टा कहां गया, यस, यहां देखिए ये हमने बनाया है। इसमें क्या देख रहे हैं आप, यहां देखिए कि एक सेल है, दूसरा सेल है, ठीक है। इस सेल के बीच में सेप्टा जो है वो कंप्लीट सेप्टा है, मतलब उस सेप्टा के अंदर में किसी प्रकार का कोई पोर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखा है
कि डिस्टिंक्ट पोर इसमें नहीं है और इसको बोलते हैं कंप्लीट सेप्टा। ठीक हो गया। अब आइए, कहा कि यहां भी हम देख रहे हैं कि एक पार्टीशन है और सेप्टा के ऊपर में एक पोर है, सिंगल पोर है, तो इसको बोलते हैं ओरोनिन बॉडी, ओरोनिन बॉडी, और इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल पोर सेप्टा, सिंपल पोर सेप्टा या सिंगल पोर सेप्टा कहेंगे तो सिंपल है ये। ठीक है, एक पोर है, सिंगल पोर सेप्टा है ये। अब दूसरा में देखिए, ये जो सेप्टा है ये किसकी तरीके से दिखता है, ये आपको बिल्कुल कैप की तरह दिखता है, बिल्कुल अलग दिखता है। इसको बोलते हैं पार्थेनोसोम। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोसोम बोलते हैं। और यह जो बना होता है वह बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, रेटिकुलम से, और इसको बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टा। तो यहां पर नीट के लिए दो क्वेश्चन बन सकता है कि डॉलीपोर सेप्टा क्या होता है। तो डॉलीपोर सेप्टा बिल्कुल दो सेल के बीच में माइसेलियम है, माइसेलियम हाइफी हो गया, और हाइफी के बीच में जो सेल है, ठीक है ना, तो दो सेल के बीच में जो सेपरेशन है वहां कैप लाइक स्ट्रक्चर पार्थेनोसोम बनेगा। ठीक है ना, सॉरी पैरेंथोसोम बनेगा। तो पैरेंथोसोम पहला, तो एक क्वेश्चन एक हुआ कि भाई डॉलीपोर सेप्टा क्या है, तो जिसमें पैरेंथोसोम बनेगा। व्हाट इज पैरेंथोसोम? इट इज मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक, ये डॉलीपोर सेप्टा में जो फंजाई के अंदर में सेपरेशन देता है वो डॉलीपोर सेप्टा का जो बनावट है उसमें किस चीज का, कौन से सेल ऑर्गेनेल का बना होता है, गोल्गी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लाइसोसोम का, या और भी? जवाब है इसका आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन टाइप का जो फंजाई है मेनली जो है वो आपको कैसा है, ए सेप्टेट या सेप्टेट, तो जवाब है सेप्टेट। और सेप्टेट में भी ब्रांच्ड, तो हमने लिखा है यहाँ पे कॉमन में और मेनली है सेप्टेट ब्रांच्ड माइसेलियम टाइप प्रेजेंट इन फंजाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आइए थोड़ी सी जानकारी आपको हम यहाँ इसके न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग दे दें। न्यूट्रिशन में क्या देख रहे हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बिल्कुल फैक्ट बात है। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफिक में तो कई प्रकार हैं भाई। पैरासिटिक भी हेट्रोट्रॉफिक है, जो एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग के से अपना पोषण लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो कहा कि एक लिविंग दूसरे से लेता है, उसको बोलते हैं परजीवी, हिंदी में परजीवी और इंग्लिश में बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक भी है। दूसरा है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है कि बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड, दोनों को फायदा हो रहा है। तो दोनों को फायदा होने में दो बातें हैं। कहा कि कैसा कैसा इसका एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन लोअर प्लांट के साथ है, लोअर प्लांट मतलब अलगी है ना, तो अलगी के साथ जो एसोसिएशन है फंजाई का, इसको बोलते हैं लाइकेंस। यहां पर हमने लिख दिया है अलगी और प्लस फंजाई। दूसरा है इसका एसोसिएशन अगर हायर प्लांट के रूट से होता है, समझे ना, हायर प्लांट का जो क्या होता है रूट, उसको बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। तो दो एसोसिएशन हमने सिम्बायोटिक में दिखाए हैं, एक लाइकेंस और एक आपको क्या बोलते हैं इसको, माइकोराइजा। ठीक हो गया। जो ये सब तो छोटे छोटे मतलब कि कुछ कुछ और फंजाई में इसकी न्यूट्रिशन है। मेन जो है मेन टाइप वो है सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। तो ये है सैप्रोफाइटिक। ये क्या है? सैप्रोफाइटिक का मतलब है सराना, डेड करना, डीके करना, किसी चीज को डीके कर देना। आप रोटी छोड़ दीजिए, 4 दिन के बाद वो आपको सड़ जाएगा। आप किसी भी चीज को, फ्रूट्स को छोड़ दीजिए, 4 दिन के बाद सड़ जाएगा। तो कौन इसे सड़ा रहा है? उसको सड़ाने वाले में बैक्टीरिया भी है और फंजाई भी है। मेनली आप यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई का देख रहे हैं वो है सैप्रोट्रॉफिक। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम लोग बोलते हैं डीकंपोजर, जो कि सड़ा गला दे। और ये बायोडिग्रेडेबल होने के लिए आप किसी भी चीज को मिट्टी में आप छोड़ दीजिए, वो आप मिट्टी मिल जाएगा वो। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए इसका रोल है। तो सैप्रोफाइटिक को बोलते हैं डीकंपोजर और ये मेन टाइप है। ठीक है, यहां पर एक चीज बताना चाहेंगे कि जो सैप्रोफाइटिक है, मतलब हमने कहा कि बैक्टीरिया भी आपका डिकम्पोजर है और फंजाई भी डिकम्पोजर है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि ये जो डिकम्पोजर है ये है एसिडोफिलिक इन नेचर, फंजाई एसिडोफिलिक इन नेचर है और बैक्टीरिया अल्कलाइन कंडीशन में काम करता है। ठीक हो गया, तो ये दोनों बातें हो गई। ठीक है, तो हम आपको इतना बताए कि आज की क्लास में छोटी सी हमने क्लास रखी कि आपका जो फंजाई है
उसका मेन है जो डाइवर्सिटी के कारण वो उसका हैबिटेट है और उसका मॉर्फोलॉजी है। तो छोटी सी जानकारी हमने आपको न्यूट्रिशन की रिगार्डिंग भी दे दिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको चलने से पहले एक बार रिवाइज कर दें कि आपको हमने क्या बताया। हमने कहा फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट्स है। इसका मेन डाइवर्सिटी कारण क्या है, इसका मेन डाइवर्सिटी कारण है हैबिटेट और इसकी मॉर्फोलॉजी। हैबिटेट कहां कहां पाया जाए तो वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। और इसके बाद में आए हम मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी पे इसका बॉडी माइसेलियम कहलाता है। माइसेलियम के एक यूनिट को हाइफी कहते हैं और हाइफी जो बना होता है वो सेप्टेट और एसेप्टेट होता है। पहला जो इनिशियल फेज का जो फंजाई था उसमें एसेप्टेट था, ठीक है ना। और दूसरा जब सेप्टेट बना तो उसमें 2 न्यूक्लियस और 1 न्यूक्लियस बना। तो 1 न्यूक्लियस वाले को मोनोकैरियोटिक सेप्टेट कहा, जिसको प्राइमरी कहा गया। सेकेंडरी में 2 न्यूक्लियस और सेप्टेट बना, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूट्रिशन की चर्चा करी। न्यूट्रिशन में 3 प्रकार के न्यूट्रिशन देख रहे हैं। एक है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको पैरासिटिक बोलते हैं, और नुकसान भी पहुंचाता है साथ साथ में, ठीक है। तो वन पार्टर गेट बेनिफिटेड, अदर इज हार्म्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत ज्यादा जो फंजाई है उसमें नहीं है। कुछ में आप आइए सिम्बायोटिक है जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। ये 2 प्रकार के एसोसिएशन बनाते हैं। एक लाइकेंस बनाते हैं जो लोअर प्लांट के साथ बनाते हैं फंजाई, और दूसरा जो होता है वो हायर प्लांट के रूट के साथ बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइकोराइजा। राइजा का मतलब होता है रूट्स और माइको का मतलब होता है फंजाई। तो द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोराइजा एंड द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड लोअर प्लांट्स इज कॉल्ड लाइकेंस। अदर जो तीसरा है वो है डिकम्पोजर, मतलब सैप्रोट्रॉफिक टाइप का, सैप्रोफाइटिक टाइप का है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़ा मेन टाइप का जो न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर में, ये फंजाई के अंदर में, वो आपका सैप्रोफाइटिक नेचर का है, ठीक है। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसके सेल में क्या क्या है और सेल की बनावट क्या है, सेल वॉल की बनावट क्या है, और दूसरा फिर हम इसके आगे चलेंगे कि इसका मोड ऑफ ये क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन कैसा है, और भी तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक में आप जहां से भी देख रहे हैं आप इसको लाइक कर सकते हैं। कहीं कोई किसी को ज़रूरत है तो आप इसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आप नया वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अगर मुझे मेरी बातें आपको समझ आती है, आपके लाइफ में कहीं भी वैल्यू ऐड हो रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम दूर हो रहा है, तो आप चाहें तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हम नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे फिर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।